कौन माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं? हमने माफियाओं को मारो ना। कौन है माफिया? शिक्षा माफिया कौन है? शिक्षा माफिया सरकार में बैठे हैं। शिक्षा माफियाओं का जो बॉस है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, वो है शिक्षा माफिया। कौन बताता कि झाल मुड़ी क्या होती है? कौन बताता कि आम चूस के और क्या निकलते हैं? कौन बताता है जलजीरे के बारे में? तो ये जलजीरा बताने के लिए बैठी हैं। ये बताएं गाँव में, देहात में, क्षेत्रों में, लोकल एरियो में, रूरल एरियो में जहाँ किसान मेहनत करता है। बैठे हैं सत्ता में, इन्हें चूड़ियां पहन रखी और मीठे हैं सारे भूतनी के, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के, आरएसएस के हैं, ये सारे के सारे मीठे हैं। तो इनको कोई क्या मतलब है ना महिलाओं से ना किससे? इन्हें तो घाघरा और चोली और चूड़ियां दे दो, भूतनी के रेड लाइट पे खड़े हो जाएंगे, ताली पीटते फिरेंगे और रात होते ही अंधेरे में इनको बना के घोड़ी और आ जाएगा वो धाकड़। वो कौन था? मनोहर धाकड़, जो महिलाओं को बनाता है ऑन रोड घोड़ी। हाई वकालत माफियाओं की मदद तो ये कर रही है। कहीं ना कहीं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ बोली है, कहीं बोली ली, जो परीक्षाएं लीक हुई उसके खिलाफ बोली? बिल्कुल नहीं बोली। और क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं पूछती? मोदी से क्यों नहीं सवाल पूछती? योगी से क्यों नहीं सवाल पूछती? कश्यप ने शिक्षा माफियाओं के खिलाफ क्या बोला? सारे शिक्षक एक हो गए, कैसे देख रहे हैं? शिक्षा माफियाओं के खिलाफ नहीं बोला, जो शिक्षा फ्री में उपलब्ध कराते हैं, जो सस्ते में शिक्षा देते हैं। और कौन है ये? सोशल मीडिया पर जो हैं कहीं ना कहीं अध्यापक हैं, टीचर हैं, खान सर जैसे हैं, दिव्य कीर्ति जैसे हैं, ओझा सर जैसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शिक्षा कहीं ना कहीं सस्ते में प्रोवाइड करा देते हैं उन छात्रों को जो छात्र असमर्थ हैं ट्यूशन लेने के लिए और पढ़ने के लिए, जो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कि कहाँ से पैसा लाएं, कहाँ से हम क्लासेस लें। तो उनको फ़ायदा दे रहे हैं खान सर जैसे लोग। उनके खिलाफ कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप ने इसलिए बोला कि शिक्षा माफियाओं के समर्थन में है अंजना ओम कश्यप, और जो सरकार जो शिक्षा को ख़त्म करना चाहती है, शिक्षा पद्धति को ख़त्म करना चाहती है, ये सरकार वही है भाजपा सरकार जो कहीं ना कहीं इसके शासन में पेपर लीक हो रहे हैं और 93 बार पेपर लीक हुए। अभी जो परीक्षाएं हुई वो भी रद्द हो गई और जिसकी वजह से बच्चों ने, छात्रों ने आत्महत्या कर ली। इसी आत्महत्या को लेते हुए कहीं ना कहीं खान सर ने भी जवाब दिया जब उसने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, वो 2 कौड़ी के हैं। तो इस औरत को देखिए, ये जो है महिला जो है अंजना ओम कश्यप जो है, ये किसी को भी 2 कौड़ी का कैसे कह सकती है? ये पत्रकार की भाषा तो नहीं हो सकती, किसी दलाल की भाषा हो सकती है, या किसी कहीं ना कहीं, अब मैं क्या कहूँ, कौन सी भाषा बोलूँ? गजरा और मुजरा, जो मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में आपको गजरा और मुजरा लगेगा, तो ये गजरे और मुजरे वाली हो सकती हैं। क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा के पता नहीं भाई फैशन शो कर रही हैं। यही पत्रकार कहीं से दिखती हैं? आप मुझे बताओ ना, इनका फैशन शो चलता है कहीं झालमुड़ी बताओ ना यार, झालमुड़ी कौन दिखाता है? कौन बताता कि झाल मुड़ी क्या होती है? कौन बताता कि आम चूस के और क्या निकलते हैं? कौन बताता है जलजीरे के बारे में? तो ये जलजीरा बताने के लिए बैठी हैं। ये बताएं गांव में, देहात में, क्षेत्रों में, लोकल एरियो में, रूरल एरियो में जहाँ किसान मेहनत करता है, जहाँ खून पसीना बहाता है, उसकी अनाज और फसल लागत और मेहनत का दाम नहीं मिलता उसको, तब वो आत्महत्या करता है। उसके लिए क्यों नहीं दिखाती है? शिक्षकों को ज्ञान नहीं है। कौन से, किसको ज्ञान नहीं है भाई? इलाहाबाद में क्या हुआ? अभी इंस्टीट्यूट बंद करा दिया ना इन्होंने, जो सस्ती शिक्षा प्रोवाइड करा देते उनके इंस्टीट्यूट बंद कराए जा रहे हैं। और तो योगी जी ने तो ये कह दिया 6 महीने अब कोई उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा, प्रदर्शन नहीं करेगा, धरना नहीं करेगा, उसका पिछवाड़ा तोड़ के लाल कर देंगे। ये हालत क्या रखी है? तो ये गुंडागर्दी नहीं है, तानाशाही नहीं है, तानाशाह शासक नहीं बैठे हुए देश के ऊपर। इन तानाशाह शासकों के खिलाफ कौन लड़ेगा? क्या आज क्रांतिकारी ब्लड खत्म हो गया? क्या आपकी रगों में खून नहीं पानी हो गया? तो मुझे लगता है ये हिजड़े बैठे हैं सत्ता में, इन्हें चूड़ियां पहन रखी और मीठे हैं सारे भूतनी के, राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के, आरएसएस के हैं, ये सारे के सारे मीठे हैं। तो इनको कोई क्या मतलब है ना महिलाओं से ना किससे? इन्हें तो घाघरा और चोली और चूड़ियां दे दो, भूतनी के रेड लाइट पे खड़े हो जाएंगे, ताली पीटते फिरेंगे और रात होते ही अंधेरे में इनको बना के घोड़ी और आ जाएगा वो धाकड़। वो कौन था? मनोहर धाकड़, जो महिलाओं को बनाता है ऑन रोड घोड़ी, हाईवे पे लेता है थोड़ी थोड़ी, समझे? उसको बात करो। कश्यप ने कह दिया कि आप कितना भी दबाने की कोशिश कीजिए, शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बोलेगी भाई, वो तो उनकी रखेल है, समझे? पैसा मिल रहा है उसको। अब ये कहना कि भाई ये क्या बोल दिया, तो रखेल तो है ही, जब उसकी भाषा बोल रही है तो बोलने वाला चाहिए भाई। और ये जो मर्जी बोल रहे, मोदी जो मर्जी बोल देगा, जो भी झूठ। अब भाषा छोड़ यार, महिलाओं के लिए इस तरीके के शब्द आप इस्तेमाल, कौन से महिलाओं के लिए? इनकी बताओ, इनकी पार्टी। अरे महिला आयोग की अध्यक्ष थी, क्या कर रही थी? महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्ष टेबल पे बैठ के टांग उठा के, वो थी रूपाली, अपनी विधानसभा ठुकवा ली, लोकसभा ठुकवा ली, तब कोई नहीं बोला। ये कह रही कि मैं तो धर्म बचा रही हूँ। बताओ, इज्जत लुटा के कौन से धर्म बचते? ये महिलाएं ऐसी, ये क्या महिला आयोग को चलाती होंगी जो खुद अपना शोषण कराती हों? ये महिला आयोग को चलाएंगी?
क्या ऐसी मानसिकता भाजपा की जो महिलाओं को शोषण को भी ये चमत्कार बताते हैं? तो ये चमत्कार नहीं है, अंधकार है। और सारे के सारे रनवे घूम रहे हैं भाजपा में, किसी की भी लुगाई ना बच्चे, समझे? ये हैं सारे कच्छे वाले और देश को बर्बाद कर रहे हैं, शिक्षा बेकार कर रहे हैं, स्वास्थ्य बेकार कर रहे हैं, रोजगार बेकार कर रहे हैं, किसानों को बर्बाद कर रहे हैं, अब छात्रों की स्थिति खराब कर रहे हैं। और खान जैसे शिक्षक स्टूडेंट को भड़का रहे हैं। किसको? कौन भड़का रहा भाई? स्टूडेंट्स को। कहाँ स्टूडेंट को भड़का रहे? शिक्षा देना क्या भड़काना होता है? सरकार के खिलाफ भड़काना क्या, पढ़ाना क्या गलत होता है? भड़का रहे। और कौन भड़का रहा है यार? हम भी भड़का रहे हैं, हम भी कह रहे हैं अपने अधिकारों के लिए लड़ो। सरकार किस लिए बैठी है? सरकार से अपने हक अधिकार की मांग करना क्या भड़काना होता है? आंदोलन करना अपनी चीजों के लिए क्या भड़काना होता है? और ये सरकार क्या कर रही है? सिर्फ झालमुड़ी सिखा रही है, गुफाओं में बैठ के दर्शन दिखा रही है, या नौका विहार करती है, या मेलोडी खिलाती है। तो भाई मेलोडी क्यों खिला रही है? आप मुझे बताओ क्यों खिला रहा है मोदी? मेलोडी का क्या मतलब है? ये प्रधानमंत्री है, मजाक कर रहा है? ये टॉफी बेचने गया था जाके, है टॉफियां बेचने गया था मेलोडी की वहां, संतरे वाली गोली, अब जलजीरा बेचेगा, पहले चाय बेचता था, कुछ दिनों बाद आलू बुखारे बेचेगा, लीची बेचेगा, ये क्या क्या बेचेगा? कौन है? प्रधानमंत्री है। सर खुद हमला करवा रहे हैं चर्चा में बने रहने के लिए। कौन हमला करा रहा है? कौन? खुद करा आपने? कुछ नहीं करा रहा। खान सर क्यों कराएगा भाई? खान सर पे उसे तो टारगेट किया जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि हिंदू मुसलमान का फैक्टर खत्म हो गया, गाय मांस वाला जो खेल था वो खत्म हो गया। मुसलमानों ने जब से कहा कि गाय को राष्ट्र पशु बनाओ, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो, तब से मोदी योगी की होगी बोलती बंद और मुंह में दे दिया पूरा लड्डू। हाँ, योगी जी माफियाओं का समर्थन करते हैं। कौन माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं? हमने माफियाओं को मारो ना। कौन है माफिया? शिक्षा माफिया कौन है? शिक्षा माफिया सरकार में बैठे। शिक्षा माफियों का जो बॉस है धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री, वो है शिक्षा माफिया। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा और नहीं देगा तो इसके लिए आंदोलन होगा। खान सर पर हमला किसने करवाया होगा? भाई किसने कराया? आप देख रहे हो, सरकार है किसकी है? रामराज की सरकार है, भाजपा की सरकार है। वो भी तो अनपढ़ बैठा है। कौन है भाई? ये सम्राट चौधरी अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है। इसको ये नहीं बोला जाता मोहनचंद करमचंद गांधी नहीं बोला जाता इससे। तो जो मोहनचंद करमचंद गांधी नहीं बोल सकता वो क्या करेगा? तो ये अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जब सरकारों में। मुख्यमंत्री ऐसे लोग हैं और उनका स्वास्थ्य मंत्री देख लीजिए, गांजा और चरस की चिलम लगा के खुद गिरता फिर रहा है। तो वो स्वास्थ्य मंत्री ऐसे हैं कि उनके स्वास्थ्य की परवाह होती है लोगों को। तो ऐसी हालत है। तो ये लोग हैं भूतनी के लखवा वाले, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार सरकार ने खान सर को सुरक्षा दे रखी है। क्या भाई क्या सुरक्षा दे रखी है? जब तो सुरक्षा गार्ड का सर फुड़वा दिया। वो कौन लोग है भाई? ये तो कहते कि अगले चौराहे पे जो आरोपी है उसका वध कर दिया जाएगा, एनकाउंटर कर दिया जाएगा। कहाँ गए वो? तो सरेआम दिख रहे सीसीटीवी फुटेज में, जो हमला कर रहे थे, जो फायरिंग कर रहे थे। खान सर डरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, खान का मतलब वो मुसलमान है, मुसलमान करके उसको टारगेट किया जा रहा है। और कल ये कह सकते हैं कि ये शिक्षा जिहाद सिखा रहा है, ये शिक्षा जिहाद सिखा रहा है। ये कहेंगे कि शिक्षा जिहाद कर रखी है खान सर ने, अब शिक्षा को भी जिहाद में ले जाएंगे, ये आतंक बचाएंगे। तो भाई खान सर तो अच्छी शिक्षा पद्धति दे रहे हैं और कहीं ना कहीं आसान शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, कम से कम में शिक्षा दे रहे हैं और उनको बेचारों का सहयोग कर रहे हैं। छात्रों का, जो गरीब छात्र हैं, IPS IAS कलेक्टर जज की तैयारी कराते हैं खान सर। बताइए क्या कराते हैं जो एकेडमी वाले? कुछ आता जाता नहीं है खान सर जैसे। किसको नहीं आता जाता? खान सर जैसे कौन कह रहा आता जाता नहीं? अंजना ओम कस्यप चली जाती, शादी कर लेती, सब बता देता क्या नहीं आता जाता है। क्या है के लिए? यूट्यूबर्स हैं ये सब। कौन है यूट्यूबर? यही खान सर जैसे। शिक्षा यूट्यूबर है तो भाई यूट्यूब पे काय को आ रहे हो? तुम्हारे चैनल नहीं आ रहे, तुम नहीं ले रहे व्यूज, तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा, इसका नहीं चल रहा क्या? अंजना ओम कश्यप का ये यूट्यूब पे नहीं चला रहे? ये नहीं झालमुड़ी काय के लिए दिखा रही थी? झालमुड़ी भी तो व्यूज लेने के लिए दिखा रही थी। काय को गुफा दिखा रही थी व्यूज लेने के लिए, काय को नौका विहार दिखा रही थी व्यूज लेने के लिए, क्यों चाय वाला दिखाते रहे व्यूज लेने के लिए? तो कौन है आतंकी? कौन है देशद्रोही? कौन है सरकार का गुलाम? सम्मानित पत्रकार है ये सम्मानित है तो जाके जा, तू नारियल ले और फोड़ उसके आगे, पूजा कर, धूप अगरबत्ती लगा अंजना ओम कश्यप को। तेरा खाना पीना चलाएगी, तेरे बच्चों को पालेगी। तेरे बच्चे टट्टी धोना नहीं जानते तो उन्हें की भी धो देगी टट्टी, और तेरे भी पेशाब वेशाब करा दिया करेगी। बहुत ज्यादा राष्ट्रभक्त पत्रकार है, बड़ा आया चित्रहार करने है, लगा के क्रीम पाउडर लिपस्टिक और लगा लेती है चिपस्टिक और फिर कहती है मोदी 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 और भारत माता रो दी।